हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज आपका जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, मोशन एंड टाइम। इन दिस चैप्टर ऑल ऑफ यू स्टडी अबाउट स्लो एंड फास्ट मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मेजरिंग टाइम, प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ प्यारे बच्चों, अब हम लोग चैप्टर पे फोकस करते हैं। आपके चैप्टर में जो सबसे पहले आपको बताया गया है, एवरीवेयर अराउंड अस वी सी मैनी बॉडीज मूविंग, ए स्पीडिंग कार, पीपल वॉकिंग आर रनिंग, बोट्स सैलिंग इन द रिवर, फुटबॉल रोलिंग ऑफ द प्लेग्राउंड और ए बर्ड इन फ्लाइट. These are all examples of bodies in motion. What is motion? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to other objects. The other objects which are not moving are therefore at rest. प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी बॉडीज़ हैं, वो जब अपना प्लेस चेंज करते हैं तो उनके वन प्लेस से अनदर प्लेस के बीच का जो ट्रैवल करना होता है उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे मोशन। यानी ऑब्जेक्ट का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना क्या कहलाएगा? मोशन। जैसा कि बताया गया, फुटबॉल में क्या होता है? फुटबॉल एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो उसको किक करते हैं, उसका पोजीशन चेंज होता है बार बार। खिलाड़ियों का भी होता है, साथ साथ फुटबॉल का भी होता है। और अगर हम चल रहे होते हैं, कहीं पैदल चल रहे हैं या हम किसी व्हीकल से सवारी कर रहे हों, तब पर भी क्या होता है? तब पर भी मोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया गया, ए बॉडी इज़ सेड टू बी इन मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब हो सकता है जब इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो चेंज कर रहा हो अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, यानी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो। The other objects which are not moving are therefore at rest. कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन ना चेंज कर रहे हों, एक ही प्लेस पर हों, यानी वो रेस्ट की पोजीशन में हैं, यानी वो रुके हुए हैं, तो ये क्या है? ये रेस्ट है। नेक्स्ट है, ए बॉडी दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी एट रेस्ट. When a body is in motion, there is often a need to measure the quality of this motion with respect to time. A body moves faster than another body. It travels larger distance with the elapse of time, same time interval. In the same way, there is a needed to measure the elapse of time between two events. प्यारे बच्चों, इस लाइन में आपको, इस पैराग्राफ में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वहाँ पे क्या हो सकता है? मेज़र, अगर हमें उसकी क्वालिटी को मेज़र करना है, उसके मोशन को किसके रिस्पेक्ट में? टाइम यानी समय के रिस्पेक्ट में। तो ये बॉडी मूव्स फास्टर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट कब है या स्लो कब है, जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो कितने टाइम में ट्रेवल की है, कितना उसने समय लगाया है ट्रेवल करने में, उसकी बात यहाँ पर हम सभी करेंगे। ठीक है, यानी टू इवेंट्स के बीच में जो भी उसने टाइम लगाया है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, Many of you board the school bus early in the morning at the bus stops in your colony. आप सभी ने ये देखा होगा कि जो भी बच्चे स्कूल बस से अगर आते होंगे तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है? स्कूल बस आपकी कॉलोनी में या आपके एरिया में आ जाती है और आप सभी वहाँ से स्कूल बस में सवार हो जाते हैं। While the bus is driving past, जब बस पास्ट में चल के आई हुई है तो द पोजीशन ऑफ बस चेंजेस, तो पोजीशन बस की क्या हुई है? चेंज हुई है। वो स्कूल से चलकर आपके घर तक आई है, तो इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की है विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री, हाउसेज एंड लैम्प पास्ड बाय द elapse ऑफ टाइम.
तो यानी रोड साइड, तो यानी जो बस है जिसने जहाँ भी जो डिस्टेंस उसने कवर की है, किसके रिस्पेक्ट में, जो रास्ते में उसको ट्री मिले होंगे, हाउस मिले होंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसको रास्ते में मिले होंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि बस ने अपना पोजीशन चेंज किया। दस द बस इज सेट टू बी इन मोशन एज इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द सराउंडिंग एंड विद द इलिप्स ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि मोशन बस का जो हो रहा है वो क्या है, वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है, अपने सराउंडिंग, अपने अगल बगल का जो उसका इन्वायरमेंट है उससे अगर हम रिलेट करें तो उनके कंपैरिजन में वो अपना समय के अनुसार पोजीशन चेंज कर रही है। चिल्ड्रन सिटिंग इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू हाउसेज। जो भी बच्चे स्कूल की बस में सवारी कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, अगर हम उनका कंपेयर करें, जो भी रास्ते में हाउसेस पड़ रहे हैं, ट्रीज़ पड़ रहे हैं, उनके कंपैरिजन में वो क्या है, बैठे ज़रूर हैं बट वो उनके कंपैरिजन में वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कौन? जो बस के अंदर बैठे हुए हैं। एंड अदर ऑब्जेक्ट रोड साइड बट दे आर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इस इमेज में यही सारी बातें बताई गई हैं। और नेक्स्ट इमेज है, हाँ ये देखिए, यहाँ पे एक बस भी बनाई गई है जिसका फिगर है, बस भी बनाई गई है जिसमें बस एक बार चलते हुए दिखाई गई है, एक बार जहाँ पर इस वाले फिगर में आप देख पा रहे हैं बस रन कर रही है और हाउस, ट्री उनके कंपेयर में बस रन कर रही है। तो यानी ये इनके रिस्पेक्ट में अगर हम देख पा रहे हैं तो बस अपना पोजीशन चेंज करी। दूसरे में भी हम यही सेम देख पा रहे हैं कि बस अगर स्टॉप है, कोई बैठ रहा है। चलिए आगे देखें। द टर्म्स मोशन एंड रेस्ट आर दस रिलेटिव टर्म्स एंड आर डिपेंडेंट ऑन हु एंड वेयर द ऑब्जर्व इट। यानी ऐसा टर्म जो मोशन या रेस्ट को आपस में रिलेट करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटिव हैं। जैसे मोशन यानी गति करना, रेस्ट यानी रुक जाना, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्लो एंड फास्ट मोशन, स्लो एंड फास्ट मोशन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग एंड रनिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिस्टेंस? डिफरेंस क्या है किसके बीच में? रनिंग और वॉकिंग यानी दौड़ना और चलना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? टाइम और डिस्टेंस की बात अगर हम करें, वॉकिंग टेक्स मोर टाइम टू कवर ए डिस्टेंस। अगर हम पैदल चलते हैं तो हमें किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा समय लग रहा है। रनिंग टेक्स लेस टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हम रन कर रहे हैं तो हमें सेम डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लगेगा। किसके कंपैरिजन में? अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर हम टहल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ मोशन we can say walking is a slow motion whereas running is a faster motion। यहाँ पर हम देख सकते हैं मोशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो दोनों जगह मोशन हो रहा है, वॉकिंग हो या रनिंग हो, बट जो वॉकिंग है वो स्लो है किसके कंपैरिजन में? रनिंग के कंपैरिजन में। तो यानी रनिंग यहाँ पे क्या है? आपका फास्टर मोशन है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन देयरफॉर help user to decide which object moves faster than the other. We refer to it as speed.